हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं जो 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। और इस वीडियो को देखिए, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं सभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ाने वाला हूं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूं, देख सकते हैं सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मैं इस सब ऑब्जेक्टिव को पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। लिखा हुआ है मेरा चैनल का नाम, सलाम सर सर्च कीजिएगा, चैनल व्यू कीजिएगा। पूरा चैनल में लिस्ट आ जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और ये मैथमेटिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज लिखा गया है, आप अपने से भी बना सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अगर पूछे आपको तो याद रखिएगा माइनस बी बटे ए होता है। माइनस की जगह माइनस दे देंगे हम लोग। देख सकते हैं ये ए का स्थान है बी और सी डी, तो बी के स्थान माइनस आएगा। बी का मान कितना दिया हम लोग के पास, चर में कुछ नहीं है, एक रखेंगे। और ए का मान कुछ नहीं है, कितना है, ए का मान 2 है, तो 2 माइनस 1 बटे 2। देख सकते हैं सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के मूल वास्तविक होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, d का सूत्र लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b के स्थान में देख सकते हैं मुझे बस 2 है, 2 का स्क्वायर देंगे माइनस 4 इंटू a के स्थान में 1 है चर का मान, और c के स्थान में k है, k लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, माइनस 4 को k से गुना 4 के। अब बराबर हम लोग क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। 4 रहने देंगे, माइनस में है, उधर जाके प्लस बन जाएगा। 4 4 कट जाएगा तो बचेगा 1। के का मान हम लोग के पास 1 हो जाएगा, यानी के का मान 1। देख सकते हैं ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में है एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इसका अधिकतम घात देख सकते हैं 2 है, तो द्विघात हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कोस माइनस साइन का मान क्या होगा। देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग सेक का मान निकालेंगे। सेक थीटा बराबर हम लोग के पास होता है 13/12 दिया हुआ है, 13/12। सेक थीटा बराबर कोस का उल्टा होता है एच बटे हम लोग के पास बी हो गया। अब हम लोग के पास पी का मान नहीं है, तो पी का मान निकालने के लिए सूत्र हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं। सूत्र एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पाइथागोरस सूत्र। एच का मान 13 है हम लोग के पास, एच का मान 13 देख सकते हैं, एच का मान 13, बी का मान 12, पी का मान खाली है प्लस इसका मान 12 है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, पी का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 169 है, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर रह जाएगा। घटाने पर 25 बचेगा, पी का स्क्वायर छोड़ेगा, रूट चलेगा, पी अकेला, यानी पी का मान हम लोग के पास 5 निकल गया। 5 पी का मान निकल चुका। अब पूछा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान, तो हम लोग यहाँ साइड में कर देते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा बराबर होता है b बटे एच, माइनस साइन थीटा बराबर होता है हम लोग के पास p बटे एच। b का मान हम लोग के पास निकला है कितना, b का मान हम लोग के पास 12 है, 12 लिखेंगे, माइनस p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान हम लोग के पास कितना निकला, p का मान 5 निकला, 5 लिखेंगे। और दोनों h में से एक बार h कॉमन ले लेंगे, तो h का मान हम लोग के पास कितना निकला, 13। 12 से 5 घटाने पर 7 बचेगा, बटे 13, 7 बटे 13 आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bs प्लस c के c बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण का गुणनफल होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। देख सकते हैं c बटे a किसमें, a में, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज AD बराबर 1.5, BD 3 और AE 1, तो CE का मान क्या होगा। तो उसके बाद उसका मध्य बिंदु बनेगा AD, यहाँ AD, यहां हम लोग D मान लेंगे, D AD हम लोग के पास 1 पॉइंट कितना है, 5। उसके बाद BD का मान B और D, यहाँ BD बना लेंगे, कितना है, 3। उसके बाद AE यहाँ E बना लेंगे, AE का मान 1 सेंटीमीटर। CE यहाँ C और E का मान निकालना हम लोग को। तो क्या करेंगे, इतना बटे इतना, ये पाइथागोरस थ्योरम में से सिखाया गया है। AD बटे BD, यहाँ लिखेंगे AD बटे BD।
बराबर ए ई बटे सी ई। एडी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 1.5 और इसका मान 3। ए ई का मान हम लोग के पास 1 और ई सी का मान खाली। अब डेढ़ का पारा 3 पर 1.5 गुना 3 हो जाएगा, पहले 2 से कट जाएगा, 1.5 गुना 3, 1.5 गुना 3। अब एक को सी से गुना, एक को 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, यानी सी ई बराबर हम लोग के पास 2 हो जाएगा। आंसर देख सकते हैं 2 कहाँ है, सी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बराबर है। ये किसके बराबर है? तो सेक थीटा को अगर बदले हम लोग तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा होता है। कोस थीटा लिखेंगे हम लोग, कोस थीटा 1 बाई, और टेन थीटा को बदले तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। अब उसी तरह ये जैसा है वैसा भी रहने देंगे, 1 माइनस साइन थीटा को रहने देंगे। कोस कोस कॉमन अगर आ जाएगा हम लोग के पास तो कोस बच जाएगा, 1 प्लस साइन ऊपर बच जाएगा हम लोग के पास, 1 प्लस साइन लिख लेंगे ब्रैकेट में। फिर ये हम लोग के पास पहले से 1 साइन पहले से है, रहने देंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर बन जाएगा। बटे पहले से हम लोग के पास कोस थीटा है, कोस थीटा है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किससे निकलता है? तो हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा से निकलता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा से निकलता है, और कोस पहले से हम लोग के पास है, तो यहाँ 2 बार कोस, एक बार कोस अगर काट दे तो एक बार कोस बच जाएगा, तो कोस थीटा बच जाएगा, कोस थीटा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कहाँ है हम लोग के पास, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? तो हम लोग के पास यानी ए का मान हम लोग के पास 3 है, सार्वंतर 5 दिया हुआ है, अंतर जा रहा है 5 का। उसी तरह लास्ट कौन सा पद यानी ए एन का मान 78 है हम लोग के पास, 78 लिखेंगे। अब हम लोग के पास सूत्र लगाना है ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का मान 78 है हम लोग के पास, बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 3, एन का मान हम लोग को पता नहीं निकालना है, और डी का मान हम लोग के पास 5 है। ये 3 आके इधर घट जाएगा, 78 का 78 रहेगा, ये 3 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर बचा हम लोग के पास n माइनस 5, घटाने पर 75 यहाँ बच जाएगा, बराबर यहाँ n माइनस 5 दिया हुआ है हम लोग के पास। 5 का पारा से अगर काटे तो 5 का पारा में 15, 5 एकम 5, 5 5 6 25, यानी 15 5 से 75 कट जाएगा, बराबर n माइनस 1 बचा, 1 छोड़ देंगे इधर तो 15 के पास आके प्लस हो जाएगा n, यानी 16 पद निकल जाएगा, n का 16 पद 78 होगा। तो देख सकते हैं 16 किस में है, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है समीकरण ये सभी दिया हुआ है, एस का मान भी दिया हुआ है, तो वाई का मान क्या होगा? इतना आसान है, तो एस का मान हम लोग बैठाएंगे 2 गुना एस का मान 1 प्लस 2 वाई बराबर 8 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 एकम 2 प्लस में 2 वाई बराबर 8, ये 2 इस पार घट जाएगा, उसके पास जाकर के 8 ये माइनस हो जाएगा, 2 वाई बराबर कितना घट के 6 निकला, 2 से अगर काटे 2 तिया 6 हो जाएगा, तो y बराबर हम लोग के पास 3 निकला, तो y का मान 3 देख सकते हैं किसमें, a में, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, याद रखिएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हमेशा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो तो ज्ञात कीजिए। हम पहले भी बता चुके हैं 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा जब भी रहे आप लोगों के पास तो याद रखिएगा माइनस बी बटे सी देना है, माइनस बी बटे सी फॉर्मूला लगाना है आपको। माइनस के जगह माइनस देंगे, बी के स्थान में देख सकते हैं ए का मान, बी का मान, सी का मान। बी के स्थान में कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, बी के स्थान में 3 है, 3 देंगे, और सी के स्थान में कितना है 2, तो माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा आंसर, माइनस 3 बटे 2 देख सकते हैं बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है एक बिंदु Q से, क्वेश्चन नंबर 13 में है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र की दूरी 25 है। तो हम लोग यहाँ वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाने के बाद केंद्र मानेंगे वहां, वो उस केंद्र से दूरी हम लोग के पास कितना बताया है 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और केंद्र से एक बिंदु का नाम रख लिए P,
पी क्यू, क्यू इस बिंदु का नाम रखे हैं क्यू। क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। यहां से यहां वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो कर्ल स्क्वायर लंब स्क्वायर आधा स्क्वायर फार्मूला से अगर चलाएं तो कर्ल के रूप में, कर्ल स्क्वायर के रूप में हम लोग के पास 25 है, कर्ल स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर ये हम लोग के पास कर्ल के रूप में है, ये हम लोग के पास आधार के रूप में है, और ये हम लोग के पास लंब के रूप में है। तो कर्ल का मान हम लोग के पास 25 है, बराबर लंब के स्थान में हम लोग को खाली रखते हैं, प्लस आधार के रूप में कितना बताया है 24 बताया, 24 लिखेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 लिखेंगे। लंब का मान हम लोग के पास नहीं है, खाली है, और 24 का स्क्वायर 500 कितना होता है 76, 576 लिख लेंगे। 576 इधर आके घट जाएगा 625 के पास, 576 घटा देंगे, उधर लंब बच जाएगा हम लोग के पास। तो 576 को 625 से अगर घटाए तो हम लोग के पास बचेगा 49, और बचेगा उधर लंब, लंब पर स्क्वायर था जो छोड़ देंगे, इधर रूट चल जाएगा, तो कितना लिखेगा वर्गमूल 7। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी त्रिज्या यानी लंब यानी त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 7। तो देख सकते हैं किसमें 7, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8, 6 है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों के योग की क्या है बराबर है। तो हम लोग को क्या करना है, दो वृत्तों की त्रिज्या निकाल दे दिया है, तो पहला R1 और ये R2 दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, फिर जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। तो एक वृत्त दो वृत्त दोनों को जोड़ करके पहला वृत्त की त्रिज्या हम लोग के पास R1 कितना बताया 8, फिर पहले दूसरा वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना बताया है 6, दोनों का योग करके एक नया वृत्त बनेगा, उसकी त्रिज्या क्या निकलेगा R, कैपिटल R निकलेगा, कैपिटल R निकालना है हम लोग को। तो कैपिटल R निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर R1, फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर R2 बराबर नया वृत्त निकलेगा कैपिटल R पर स्क्वायर। हम लोग पाई पाई कॉमन ले लेंगे अगर, तो दोनों का पाई कॉमन आ जाएगा, तो R1 पर स्क्वायर बच जाएगा। R1 का मान हम लोग के पास कितना है, R1 का मान 8 पर स्क्वायर, R2 बचेगा, R2 का मान कितना है 6 पर स्क्वायर। इधर बच चुका हम लोग के पास जैसा का वैसा, पाई पाई खत्म, 8 का 64 हो जाएगा हम लोग के पास, 6 का 36 हो जाएगा, बराबर R स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट चल जाएगा इस पर, इधर दोनों को 100 रूट बराबर इधर R, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 10। तो त्रिज्या नया वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बी में, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, एक घन या घना में कितने सतह या कितने फलक होते हैं, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 होते हैं। ये घन हो या घना हो, कितने फलक होते हैं या कितने सतह होते हैं, तो 6 होते हैं। देख सकते हैं एक ऊपर एक नीचे, 2 3 4 5 6 सतह होते हैं, 6 याद रखिएगा 6 सतह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पहले पढ़ चुका है, x1 x2 x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लगेगा, x1 y1 x2 y2 होगा। x2 हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 36 है, 36 माइनस x1 का मान 0, फिर y फॉर्मूला में y2 देना है, y2 का मान हम लोग के पास 15 दिया हुआ है, इसका मान 0। अब 0 घटाने पर 36 से बचेगा 36 का स्क्वायर, इधर बचेगा 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा हम लोग के पास 5 6 11 2 11 2 हाथ में 1 2 और 2 4 और 5 एक ही कम 1521 का वर्गमूल निकलेगा 39, तो 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 39 इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं संरेखी ही है, ये मैट थोड़ा बड़ा है, संरेखी है, थोड़ा काट लेते हैं यहां से हम।
क्वेश्चन नंबर 17 में के का मान ज्ञात करने बोला है, 3 बिंदु दिया हुआ है हम लोग के पास। ये हम लोग का x1 हो जाएगा, y1, x2, y2, x3 और y3, और ये समरेखी है। तो त्रिभुज का सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं कि 1/2 x y माइनस y, फॉर्मूला का तरीका याद करने का तरीका बताया था आप लोग को, 1 2, फिर y माइनस y प्लस x3, फिर y माइनस y, उसके बाद ब्रैकेट देना है और बराबर संरेखी है तो 0 देना है। अब उसके बाद यहां हो जाएगा 23, फॉर्मूला याद रखना तरीक है, 31 12, x1 x2 x3 y माइनस y y माइनस y y माइनस y, 23 31 12 याद रखना है आपको फॉर्मूला। संरेखी बोला है, बराबर 0 देना पड़ेगा। 1/2 अब इधर दे दो, उस बाद में इसको हम लोग चेंज कर देंगे। x1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 2, y2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है k, माइनस के जगह माइनस, y3 का मान हम लोग के पास कितना है माइनस में 3, माइनस टकरा के जाएगा प्लस। अब हम लोग के पास x2 का मान हो गया, x2 का मान हम लोग के पास 4 है, y3 का मान कितना दिया माइनस में 3, माइनस की जगह माइनस, फिर y1 का मान माइनस में 3 प्लस x3 का मान हम लोग के पास हो गया 6, y1 का मान 3, y2 का मान हम लोग के पास k बराबर 0। अब 1/2 को 0 के पास चला जाएगा, छोड़ देंगे तो सिर्फ हम लोग के पास ये क्या संख्या बचा, 2 को रहने देंगे। पहले अंदर हम लोग हल करेंगे तो k को रहने देंगे, प्लस में 3 रहने दो, ये 4, ये इसको हल करेंगे, -3 में 6 हो जाएगा, 3 3, फिर प्लस में 6 को रहने देंगे, 3 माइनस k हो जाएगा बराबर 0। 1/2 नीचे आ गया इसके पास। अब 2 को k से गुना करेंगे, 2k रहेगा, प्लस में 3 दूना 6, फिर प्लस माइनस माइनस में 4 6 24, प्लस किया प्लस, 3 6 18, फिर प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, 6 को k से गुना 6k बराबर तो कुछ नहीं बचा 0। अब हम लोग देखेंगे 2k और 6k प्लस माइनस है, घटेगा तो माइनस में हम लोग के पास 4k बचेगा, प्लस 24 और माइनस में फिर पहले से 24 है उधर बराबर 0, माइनस में 4k प्लस माइनस हम लोग के पास घट जाएगा तो बचेगा 0, k का मान रखेंगे 0/4 बराबर 0। हम लोग का आंसर ये हो चुका। ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका आंसर 0 निकलेगा k का मान। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, पाद बिंदु से शिखर की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, तो टावर की पाद बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टावर बना लेंगे। ये टावर है, टावर जिसकी ऊंचाई कितना बताया है 20 मीटर, 20 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद तो टावर की पाद बिंदु से दूरी, ये पाद बिंदु कहा जाता है टावर का, ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु से दूरी कितना बताया है, पाद बिंदु से दूरी कुछ नहीं है, खाली है, तो पाद बिंदु से दूरी खाली है तो उसको क्या माना जाएगा p, और ये ऊंचाई है तो ऊंचाई को हम लोग p मानेंगे, तो p/b। और उन्नयन कोण कितना बताया क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री। तो p और b किससे निकलता है, टेन थीटा से निकलता है, तो टेन 60 डिग्री कितना दिया है 30, तो 30 डिग्री लिखेंगे बराबर p/b। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर p का मान हम लोग के पास 20 दिया हुआ है और बटे b का मान हम लोग के पास खाली है, b को 1 से गुना करेंगे तो b 20/3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं सी में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद उस त्रिभुज का नाम होगा ABC और उसका मध्य बिंदु हम लोग को बोल दिया मध्य बिंदु DE और F देना है हम लोग को मध्य बिंदु। अब बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हम लोग को, तो छोटा त्रिभुज का एरिया अगर ले, छोटा त्रिभुज का त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर DE दे हम लोग DE लिखे तो इसका हो जाएगा AB, इसका हो जाएगा AB, इसका अगर DE तो इसका AB हो जाएगा। अगर हम लोग DE अगर अकेला रखे DE का मान, तो
तो ए बी अकेला टू बी डी के बराबर हो जाएगा, डीई के बराबर। अकेला ए बी हम लोग का 2DE के बराबर हो जाएगा, इसलिए 2DE लिखेंगे हम लोग, 2DE लिखेंगे पर स्क्वायर दे देंगे। देख सकते हैं कि हम लोग का DE का स्क्वायर DE रह जाएगा, डी स्क्वायर रह जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, DE स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर दोनों का DE खत्म हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 4 बच जाएगा, यानी 1:4 निकल जाएगा इसका आंसर। देख सकते हैं 1:4 किस में है हम लोग का, डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद नहीं कब है, पहले उसको पहचानेंगे। जब चर क्या आ जाए, हर में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, रूट में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, और हर में आ जाए बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है समीकरण युग्म इतना और इतना में कौन सा हल है। तो देखेंगे 2/4, 2/4, फिर 3/6 और 9/18, -9/-18। अगर इसको काटे 1/2, इसको भी एक काटे 1/2, इसको भी काटे पर 1/2, सभी अगर बराबर रह जाए तो समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा अनेक हल होता है, इसलिए इसका आंसर अनेक हल हो जाएगा।